नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मा। कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन पूरी तरह सुरक्षित है और कांग्रेस इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया को चुनौती देते हुए कहा कि वे सार्वजनिक रूप से बताएं कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को किस तरह खतरा है। अजय चंद्राकर ने कहा कि नक्सलवाद कांग्रेस की देन है और उसके कारण आदिवासी समाज अपने स्वाभाविक जीवन से वंचित रहा। उन्होंने दावा किया कि अब बस्तर में हालात सामान्य हो रहे हैं और आदिवासी समाज का जीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी खतरा नजर आ रहा है। विधायक चंद्राकर ने कांग्रेस नेताओं को मनुस्मृति पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि सनातन पर टिप्पणी करने से पहले उनके मूल ग्रंथों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को मनुस्मृति की प्रतियां बांटनी चाहिए और उसे पढ़ना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक न्याय और ईश्वर के न्याय की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। सुनिए अजय चंद्राकर ने किन किन मुद्दों पर क्या कुछ कहा। जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग के बाद अब बूथ अध्यक्षों की भी ट्रेनिंग चालू कर रहे हैं। बस्तर से इसकी शुरुआत करेंगे। 30 अगस्त के बाद से जो है उनकी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी कि कैसे चुनाव के पहले काम करना है, क्या कुछ कांग्रेस की पूरी रणनीति रहेगी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्षों की भी ट्रेनिंग हुई लेकिन कुछ खास असर देखने को मिलता नहीं। अब ऐसा है कि जो ट्रेनर हैं वो अपने अपने इलाके में तो फ्लॉप शो वाले लोग हैं। अब कांग्रेस कैसे फ्लॉप हुई देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, उस पर ट्रेनिंग देंगे तब क्या कर लूँगा मैं। कोई मॉडल होना चाहिए सफलता का कांग्रेस के पास तब तो। अब मान लो गवर्नेंस की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, समझ रहे ना। ये रेवंत रेड्डी बोलते हैं कि साहब हम चंदा करके कांग्रेस को, गांधी परिवार को हम चंदा देने के लिए बैठे हैं कुर्सी में करके, कर सकते हैं ऐसा अभियान चला सकते हैं बोलते हैं। अब वो 20 सतीशन बैठे हैं तो उसके खिलाफ तो अभी विद्रोह दिख रहा है, ऐसा लगता है मुझको तो समाचार पत्रों में पढ़ता हूँ तो। कर्नाटक में जिसका राहुल जी विरोध करते हैं वो शिव कुमार जी से मिलने जाते हैं बंद कमरे में, नाम रोज जपते हैं अडानी अडानी करके राहुल गांधी जी, और वो शिव कुमार जी से मिलने जाते हैं बंद कमरे में, दोनों की मीटिंग होती है। तो ये कौन सा मॉडल है ये हमको समझ में नहीं आता जिसकी ट्रेनिंग यहाँ देंगे। पिछले 5 साल का मॉडल है तो फिर वो तो सत्ता से उतरने का मॉडल था, यदि उस मॉडल पे चर्चा करेंगे तो इसलिए मूलभूत चीजें हैं, क्या ट्रेनिंग देंगे उसका। देश में जो 4 राज्यों में उसका गवर्नेंस बताया मैंने, आपने, यहाँ के लोग ट्रेनिंग देंगे तो हार का मॉडल है वो, तो इसलिए ये सब। कांग्रेस के कार्यकाल में निजीकरण कितना हुआ है, निजीकरण इस देश में लाया किसने। मनमोहन सिंह जी का क्या रोल है देश के उदारीकरण में, निजीकरण में। तो जिस सिद्धांत के वो प्रणेता हैं उसी का विरोध करते हैं, तो यदि वो विरोध कर रहे हैं निजीकरण का तो क्या मनमोहन सिंह जी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, या पीवी नरसिम्हा राव जी की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, या वो दोनों तत्कालीन जो शासन थी उसके विरोध में है कांग्रेस। तो कांग्रेस का ये जो मति भ्रम है वही उसके विनाश का कारण है। कई आरोपियों को जेल में दाखिल किया गया, लेकिन एक खबर निकल कर आती है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो टामन सिंह सोनवानी का तबीयत बिगड़ चुका है, उन्हें भी बाहर निकाला गया है, भर्ती कराएगी। तबीयत क्यों बिगड़ती है अपराधियों, आरोपियों की? अब मैं तो भाई किसी की तबीयत मत बिगड़े इस पक्ष का आदमी हूँ, सब अच्छा स्वस्थ जीवन जिए छत्तीसगढ़, लेकिन अब नेचुरल जस्टिस को तो भी है भाई, भगवान का भी न्याय होता है, उसको कैसे कर लोगे। मैं गलत करूंगा मेरे साथ भी होगा कुछ ना कुछ नेचुरल जस्टिस। तो इसलिए आस्था रखनी चाहिए कि हमारे कुकर्मों को, सत्कर्मों को कोई न कोई देख रहा है, कोई न कोई न्याय करेगा, किसी तरह से न्याय होगा। आपने कहा सर कि राहुल गांधी का ध्यान कोसी घाटा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में। राजकोषी घाटा, हाँ, 2.9% से लेकर अब ये जो घाटा है वो 5.32 हो चुका है।
जिसके लेकर अब कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और लगता नहीं है सर कि प्रदेश में 17वें स्थान पर अब पहुंच चुका है छत्तीसगढ़। देखिए, ये बहुत तकनीकी चीज़ है। कौन से वित्तीय वर्ष का है, क्या है कि बीच में आंकड़े जारी किए गए हैं, ये जब तक समझेंगे नहीं तब तक टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रोज बदलने वाली चीज़ें हैं, है ना। जहाँ तक सवाल मेरा है कि छत्तीसगढ़ में हिमाचल की तरह कभी तनख्वाह देने की नौबत, रोकने की नौबत नहीं आई कि हम कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देंगे, कटौती करेंगे। पूंजीगत व्यय इस साल सर्वाधिक बजट में रखा गया है, उसकी स्वीकृति भी हो रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पे ये है। पर आपने नीति आयोग का उल्लेख किया तो ये जानना जरूरी है कि कौन से वर्ष के आंकड़े पर वो बात हो रही है। अभी तो वित्तीय वर्ष चल रहा है, अनंतिम आंकड़े हैं। अंतिम आंकड़े तो मार्च 31 के बाद आएंगे, तब बात करेंगे इसमें कि कितना रहता है। तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुए 4 महीने हुए। ये केंद्र सरकार ने देश के तमाम आदिवासी नेता इकट्ठे हो रहे हैं, जल जंगल जमीन को लेके चर्चा होगी, आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी को बुलाने की तैयारी है। विक्रांत भूरिया आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। कौन आए हैं? विक्रांत भूरिया। अच्छा, विक्रांत भूरिया जी मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के हैं, कांतिलाल भूरिया जी के सुपुत्र हैं। उसको मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना पहचान बनाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बहुत स्थापित आदिवासी नेता हैं कांग्रेस में, मुझे जैसा लगता है तो भूपेश बघेल जी का नेतृत्व भी बहुत मजबूत है। तो कांतिलाल भूरिया का मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, चाहे वो कितने भी बड़े पद में रहे, है ना। इधर से वो जीत के आते हैं, उधर तो उनका कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या काम है उनका। सर यहाँ छात्र नींबू काट रहे हैं और बिलासपुर में भी हाईकोर्ट मामले में भी ये देखा गया। दूसरा, जनप्रतिनिधि भी कह रहे हैं, भोजराज नाथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि नींबू काट के मैंने बारिश रुकवाई, तब मुख्यमंत्री आए। देखिए क्या है, सावन महीना चल रहा है, 1-2 दिन और बाकी है। सावन महीना में हरेली से ही तंत्र मंत्र शुरू से होता है, समझे। तो सावन महीना में जो जो करते हैं, जिसकी जिसकी आस्था है उसको करने दो, ये कोई विषय नहीं है। परंपरागत रूप से सावन महीने में ऐसा ही माना जाता है कि ये सब होता है करके, वो कोई नए विषय नहीं है। तो सर ये अंधविश्वास नहीं लग रहा है सर आपको? ये अंधविश्वास को बढ़ावा देने की एक कोशिश है? क्या है कि अंधविश्वास भी कह सकते हो, अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी पूजा परंपरा भी कह सकते हो, पर किसी व्यक्ति के लिए उसका इस्तेमाल करना ये किसी आस्था में नहीं है। जगदल बिलासपुर के संदर्भ में जो किया गया तो किसी व्यक्ति के विनाश के लिए नहीं किया जाता, वो अपनी आस्था में अपने आराध्य के लिए जिस तरीके से करें वो स्वीकार है, हमको क्या है उसमें। सर दूसरा, महंगाई बढ़ती जहाँ पर इन सभी इसी चीजों का मसलों को हनन हो लेकर रहा है, के ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। जल जंगल जमीन सब सुरक्षित है, किस तरह खतरा है इसको कांतिलाल भूरिया जी थोड़ा सार्वजनिक रूप से बताएं। नेतागिरी का विषय मत बनाएं, सार्वजनिक रूप से बताएं तो बहस करेंगे, उनसे बताएंगे, अवगत कराएंगे कि नक्सली आप लाए थे तो जो ट्राइबल हैं बस्तर के या सरगुजा के, वो अपने स्वाभाविक स्वच्छंद जीवन शैली से वंचित हो गए थे कांग्रेस के कारण, जिसमें जल जंगल जमीन का भी मुद्दा शामिल है, जो उनके स्वाभाविक रूप से दोहन करते थे वो मुद्दा शामिल है। तो उस समय कांतिलाल जी भूरिया या कांग्रेस कहाँ थी ये समझ में नहीं आता मेरे को। तो अब सब बस्तर में जीवन स्वाभाविक रूप से चलने लगा तो इनको खतरा दिखने लगा। ये नहीं चाहते कांग्रेस के लोग कि आदिवासी बंधु या बस्तर अंचल के लोग अपना स्वाभाविक जीवन जिए, ये है विषय। अब शक्कर को ही लेकर लगातार बयान भी हो रहे हैं, लेकिन आज एक पोस्टर जारी किया गया है, उसमें कांग्रेस बोल रही है कि आप लोग डायबिटीज मुक्त भारत योजना चालू कर रहे हैं। भाजपा जो भी परिस्थितियां हैं वो सामने है और सरकार आयात भी कर रही है, मूल्य नियंत्रण भी कर रही है। अब जहां तक कांग्रेस की टिप्पणी का सवाल है, तो वो किस बात से संतुष्ट है? वो बेचारे अभी मनुस्मृति पढ़ रहे हैं वो लोग। तो इन लोगों को, भूपेश बघेल जी हों या यहाँ के जो नेता हों, उनको अभी सब चीज़ छोड़ के मनुस्मृति का अध्ययन करना चाहिए। राहुल गांधी जी एक ध्यान अभी मनुस्मृति में, महंगाई में उनका ध्यान नहीं है। सर कांग्रेस शासनकाल में कई घोटाले हुए, महंगाई की ओर आना चाहिए। तथाकथित महंगाई बोला मैं।
आप एक शब्द विलोपित कर दिए, या मेरा आशय ये है, तथाकथित महंगाई में नहीं है, मनुस्मृति में हो उसका ध्यान। कांग्रेस के लोगों को मनुस्मृति प्रतियां बांटनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा है, सनातन के मुख्य ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें जो मड़ोड़ के बातें कही जाती हैं उसको वो समझेंगे अच्छे से। सर, जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग के बाद इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।